मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्जाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 5 आया है, जो कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल सेट इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, यदि इसका सेट आपने लोग नहीं मारे हैं तो इसे जरूर इसका सेट जरूर लगाइएगा कि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। साथ ही आपको इसमें जो पिछले बार ग्रुप डी का जो एग्जाम 2018 में लिया गया था, इसमें आपको टोटल 12 सेट इंक्लूड किए गए। कितना? तो जो टोटल 12 सेट के रूप में इसमें जितने भी साइंस का क्वेश्चन था, इसमें 12 सेट के रूप में इसमें इंक्लूड कर दिया गया। दोस्तों, आपने इसे नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो 17 तारीख के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इससे यह पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका पैटर्न क्या रहता है। टीसीएस का जो अभी भी मेरा जो एग्ज़ाम होगा वो आपको टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम टोटल देखिए इसमें कितना सेट दिया गया, तो आपको डेट वाइज इसमें सेट दिया गया कि किस एग्ज़ाम को कौन सा शिफ्ट हुआ था। इसमें आपको शिफ्ट वाइज दिया गया टोटल कितना है। तो टोटल 12 सेट का हम आज वीडियो बना देंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और साथ ही आपको इसका पैटर्न का भी पता चलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज हमारा सेट का पहला नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम टोटल एक ही वीडियो में आपको टोटल 12 सेट करवा देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप 12 सेट को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही आगे चल के फ़ायदा मिलने वाला है और एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये होने वाला है कि यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर पर सेकेंड और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो तरंग दैर्घ्य का आपको एक फार्मूला होता है, तो आप फार्मूला को जरूर लिख लीजिएगा। तरंग दैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है? तो तरंग ध्वनि का वेग बटा आवृत्ति होता है। तो इसको यदि आप बटा में कीजिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 5200 बटा 1000 यदि आप करते हैं तो आपको कितना इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर पहला का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका आपको कूलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। तो जो उत्पत्ति में जो सबसे अधिक विविधता देखी जाती है वो किसके कारण देखी जाती है, तो आपको यौन प्रजनन के कारण यह देखी जाती है। यदि आपको यौन प्रजनन नहीं देखे, आपको लैंगिक प्रजनन दिया रहे, तो आप लैंगिक प्रजनन भी मार सकते हैं, उसका भी आंसर सही होगा। लेकिन यदि लैंगिक यौन प्रजनन की जगह आपको लैंगिक प्रजनन दिया रहेगा तब, नहीं तो दोनों में से एक ही दिया रहेगा। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। तो वो कौन मदद करता है? आपको हाइड्रो पावर संयंत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। तो कौन से मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्क्लेरन कायमा के ये बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रकार है, यानी कि ये किसके प्रकार हैं। तो यह किसके प्रकार हो जाएंगे? तो यह पवन चक्की के प्रकार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। N3 और N2 में किस इलेक्ट्रॉन को परिवर्तन से लाइन उभरती है। यानी कि N2 से यदि हम N3 से यदि N2 स्तूर में किसी इलेक्ट्रॉन को परिवर्तित करते हैं तो वह कौन सी लाइन उभरती है। तो कौन सी लाइन उभरती है? आपको दृश्य स्पेक्ट्रम, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो सही का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इसका ए आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेत के बारे में सही नहीं है। तो आपको कौन सा विकल्प है जो सार्वभौमिक संकेत के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आपको सही नहीं दिया गया, यानी कि ये आपको गलत दिया गया। तो चलिए सही के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ कैसे अम्लीय या क्षारीय, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक संकेत का हम उपयोग करते हैं। और पानी सार्वभौमिक संकेत के साथ एक हरे रंग बनाती है। और साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं कि मेरा डी नंबर है कि लिटमस की तरह एक सार्वभौमिक संकेत को या तो बिलियन पेपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या क्या कह रहा है, यदि लिटमस की तरह एक सार्वभौमिक संकेत को या तो बिलियन या पेपर के रूप में इसे इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 8 kg द्रव्यमान की वस्तु एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है। तो कार्य बल का परिमाण कितना होगा?
तो कार्यबल का परिमाण कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको कौन सा कथन है ये जो गलत है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सही या गलत बताना है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों गलत है। तो इसे हम नहीं देखते हैं, तो यानी दोनों को तो गलत दिया गया, तो छोड़ दिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन नली की आंतरिक परत में कौन सी ऊतक मौजूद होती है। जो श्वसन नली की जो आंतरिक परत होती है उसमें कौन सी ऊतक मौजूद होते हैं, वो कौन से ऊतक मौजूद हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सिएटेड, कोलमाइनर और एपिथीलियम ऊतक जो मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश सेलुलर प्रक्रिया के लिए एनर्जी करेंसी है, तो जो अधिकांश सेलुलर प्रक्रिया के लिए एनर्जी करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर है यानी कि एटीपी को जाना जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है, तो एडोसिन क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, यह फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, तो क्या होता है, तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या, तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपको एक बार पूछा गया था, इसलिए हमने आपको बता दिया है। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है, तो आवर्त सारणी के जो न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि निष्क्रिय गैस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रजाति की जनसंख्या की अस्थिरता से संबंधित है, तो जो प्रजाति की जो जनसंख्या होती है वह किसके कारण अस्थिरता से होती है, तो किसके कारण होती है, तो आपको प्रजनन के कारण यह अस्थिरता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए है जो कथन सत्य दिया गया है। ऊर्जा का उत्पादन अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह आपको कथन सत्य है। बाकी आपको 3 कथन क्या है, तो यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है, तो के सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और सेल का जो सीक्वेंस होता है वो किस सीक्वेंस में रहता है, तो आप सीक्वेंस भी लिख लीजिएगा, क्या रहता है, तो KLMNOPQ होता है, इसका ये सीक्वेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस भी एक बार पूछ दिया गया था, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो वह कितने जूल हो जाएंगे, तो ये आप ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि क्या है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें, तो जिसमें क्या होगा, तो जिसमें आपको अणु हो और कंपन करते हो। यदि कंपन जिस वस्तु में नहीं करेगा उससे कि ध्वनि जब भी गुजरती है तो वह अणु के साथ कंपन करते हुए गुजरती है। और ध्वनि से एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ध्वनि से आपको ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं गमन कर सकती है, तो आपको निर्वात में वह नहीं गमन कर सकती है, आप इसे लिख लीजिए। लेकिन निर्वात से गमन कौन करती है, तो निर्वात से आपको प्रकाश सिर्फ गमन करती है, लेकिन ध्वनि गमन नहीं करती है। इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है वस्तुएं सहित गिरती है, तो वो कैसे गिरेगी, यदि आपको घर्षण नगण्य हो जाएगा तो वहाँ कहाँ, तो आपको समान त्वरण से वह वस्तु गिरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन हेडलाइट्स को क्या कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अन्य तत्वों के 2 परमाणुओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुलक हेडलाइट्स उसको कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संवेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसे हम बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन के जो समय दर को क्या कहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के बारे में निम्न में से क्या है, तो धातुओं के बारे में चलिए देखते हैं कि धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह सही नहीं दिया गया है। तो चलिए हम सही के बारे में देख लेते हैं। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो हमेशा उच्च ही होता है, और सभी धातुएं पारा के अतिरिक्त कठोर और दृढ़ होते हैं, लेकिन पारा क्या होता है, तो पारा आपको द्रव के फॉर्म में रहता है। और धातुएं चमकदार होती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या है, किसी पृष्ठ की इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत को क्या कहते हैं, यदि किसी पृष्ठ की यदि इकाई क्षेत्रफल पर वह लंबवत लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम दाब कहेंगे। क्या, तो उसे हम दाब कहते हैं। दाब का क्षेत्र, इसका दाब का एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी एक बार पूछ लिया गया था। दाब का फार्मूला क्या होता है, तो दाब का जो फार्मूला होता है
पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका एसआई मात्रक आप जरूर याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि HNO3 ये क्या है? तो HNO3 के सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका जो सापेक्षिक द्रव्यमान होगा क्या होगा? तो आपको 63 MU क्या होगा? तो 63 U हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आप इसे लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि एक कार एक पहाड़ी मार्ग से क्या है? तो गिर कर 0.6 सेकेंड में भूमि पर पहुंच जाती है। ज़मीन से टकराते समय उसकी गति क्या होगी? तो ज़मीन से टकराते समय जो उसकी गति होने वाली है वह क्या होने वाली है? तो ये आपको हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या हो गया? तो आंसर डी इसका हो गया। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो जो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या होता है? आभासी, सीधा और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैरेन क्या है? तो पैरेकाइमा एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने की मदद करता है। यानी कि वो किसको, कौन सी जो उत्तक में यह आपको भोजन को स्टोर करने में मदद करता है? पैरेनकाइमा। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको पौधों में आपको जो भोजन का जो संग्रहण करता है वो पैरेनकाइमा उत्तक के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को पूरा करने यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो आपको बल हो जाएगा। आपने सुना देखा होगा कि F बराबर क्या होता है? तो F बराबर ma होता है। m क्या हो जाएगा? m द्रव्यमान हो जाएगा और ये त्वरण, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको घनत्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? तो जो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम आवर्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? तो कौन सा उपकरण हो जाएगा जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? तो आपको आमीटर हो गया। क्या? तो आमीटर है जो आपको परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं? जो 3 कोष्ठीय हृदय किस में पाए जाते हैं? तो आपको यह सांप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सभी जीवाश्म ईंधनों की एक क्या है? तो सभी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसकी एक विशेषता समान होती है। तो कौन सी उसकी विशेषता इसमें सामान्य होती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसके जो कार्बन में यानी कि सभी जो जीवाश्म ईंधन होंगे उसमें कार्बन की उपस्थिति होगी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मटरों के पौधे, एक गोले हरे बीज वाला और दूसरा झुर्रीदार पीले बीज वाला F1 वंशज उत्पन्न करते हैं जिसके गोल पीले बीज होते हैं। F1 पौधे सेल्फ किए जाते हैं तो F2 वंशज के गुण नए संयोजित किए में से नया मतलब कि चुनना है। यानी कि जो अब 2 बीज दिया गया है उसमें आपको क्या है? तो एक हरे रंग का बीज है, एक झुर्रीदार वाला बीज है और एक पीली बीज है। यदि उसको हम मिला देते हैं तो वह कौन सी बनेगी? तो यही आपको पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन बनेगी? तो वह झुर्रीदार पीली भी हो सकती है और गोल पीली भी होगी और गोल हरा भी वह हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनें। एल्डिहाइड के लिए कौन सा गलत विकल्प हो जाएगा? ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सब क्या है? बाकी सब आपको सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारंपरिक रॉकेट का ईंधन खपत की दर क्या होती है? यानी कि जो आपको एक जो पारंपरिक जो रॉकेट ईंधन होती है उसमें खपत की दर आपको बताना है। तो वह कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी कि आपको वह 1 सेकेंड में 9000 kg ईंधन उसमें खपत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से आपको कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो वह आपको हो जाएंगे कौन से? तो आपको हो जाएंगे वह 92 तत्व। कितना? तो 92 तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समूह से भिन्न उत्तक का चयन कीजिए। तो इसमें आपको भिन्न उत्तक का बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये सब क्या? तो पेशीय उत्तक, ये आपको भिन्न हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में किसी पदार्थ के नए पदार्थ अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो उपस्थिति में जो नए पदार्थ बन जाते हैं उसके अपघटन की परिस्थिति क्या कहते हैं? तो प्रकाश अपघटन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है?
तो 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि समुद्री भूगर्भ क्या है, भूगर्भिक जल के नीचे की पहाड़ियाँ और घाटियों को पता लगाने और समुद्र की गहराई का निर्धारण करने के लिए समुद्र वैज्ञानिक द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। तो वह किसका उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है आपको सोनार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जो वायु में जो जितने भी जहाज उड़ते रहते हैं इसके मतलब स्थिति को पता लगाने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। लेकिन हम यदि कोई भी पानी के अंदर देखना है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन के कारण ठोस होता है, यानी कि आयोडीन किसके कारण वह ठोस होता है। तो वह किसके कारण ठोस होता है, तो आपको उच्च पोलारिस क्षमता के कारण क्या होता है, तो वह ठोस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर में है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो और इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल से एक बात और याद रखिएगा कि जो कपड़े पर जो दाग धब्बे होते हैं उसे छुड़ाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो धातुओं के लिए इसमें कौन सी चीज़ आपको, कौन सी कथन जो गलत दी गई है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी है जो यह क्या गलत दिया गया। तो चलिए हम सही के बारे में पढ़ लेते हैं। पारा को छोड़कर सभी धातुएं कठोर और क्या ठोस होती है, उनमें चमक और पॉलिश किया जाता है और वे लचीले और नमनीय भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कार्य की क्षमता किसमें मापी जाती है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछा जाता है और यह इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कार्य की क्षमता किसमें मापी जाती है। तो कार्य की क्षमता आपको किस में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको जूल में हम मापते हैं। और न्यूटन क्या होगा, तो न्यूटन किसका मात्रक है, तो ये आपको बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित द्रव्यमान की किसी वस्तु की भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, इसकी स्थिति ऊर्जा 2000 जूल, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो जो वस्तु का द्रव्यमान है वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 kg हो जाएगा। इसका एक सूत्र होता है, आप सूत्र पर लिख लीजिएगा, PE बराबर क्या होता है, तो mgh होता है। क्या, mgh होता है। इस सूत्र पर आप बैठाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व की सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा क्या होगा, तब परमाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल क्या है, बल लगाकर निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित किया जा सकता है। हम बल लगाकर किस में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी वस्तु का संवेग की अवस्था को हम इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम जब भी बनाएं ग्रुप डी के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन की तरफ। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्रवणीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो सोनार का आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सोनार का जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा सोनार का फुल फॉर्म। और सोनार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोनार से जो ध्वनि निकलती है, जो तरंग निकलती है, वो कौन सी होती है, कैसी तरंगे होती है, तो वो आपको परासरब तरंगे होती है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया, आपको बता दिया। 2Mg + 2O2 MgO, तो यह कौन सी उपर्युक्त अभिक्रिया, यह किसका उदाहरण है, तो यह किस तरह का उदाहरण हो जाएगा, तो आपको यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जिसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, तो जो चुंबक के जो आसपास के जो प्रभाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो आवेश की एसआई क्या हो जाएगा, तो आवेश का आपको कूलम्ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जूल किसकी इसका एसआई मात्रक है, यह आपको ऊष्मा का हो जाएगा। और जो एम्पियर किसका है, तो एम्पियर आपको क्या हो जाएगा, तो यह विद्युत धारा का हो जाएगा। और वोल्ट किसका हो जाएगा, तो यह विद्युत विभवांतर का क्या हो जाएगा, तो यह वोल्ट हो जाएगा, विद्युत विभव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक माह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है,
तो इकाई में कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250 यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा, यदि गलत कथन को देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि यह गलत हो जाएगा। बाकी सब क्या है, तो यह आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे प्रजनन किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है। जो पौधे प्रजनन होती है वो किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें अनुवांशिकीय रूप से जनन की सभी गुण पौधे में होते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्धी प्रजनन के द्वारा यह उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा, सभी धातु पारे को छोड़कर क्या होता है, तरल एवं मुलायम होते हैं। यह क्वेश्चन आपको गलत दिया गया है, लेकिन बाकी सब क्या है, सही है कि सभी धातुएं चमकती है, उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, सभी धातुएं गलना का कवथना क्या होता है, यह उच्च होता है, और सभी धातु आघात वर्धनीय और निम्नीय होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, 3 बार यह क्वेश्चन 3 सेट में एक सेट में रिपीट कर दिया, इसीलिए कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और आपकी तैयारी और बेटर होगी, आप साइंस में और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर किस प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा की तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। खाली स्थान दिया गया, तो आपका मतलब किस हो गया कि किस प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, तो आपको श्वसन हो जाएगा। क्या, तो श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो आपको AR क्या हो जाएगा, तो आर्गन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्गन का परमाणु संख्या भी आप लिख लीजिएगा, तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, तो आपको 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो प्रश्न के वस्तु का लागत मूल्य, आपको मैथ का क्वेश्चन इसमें गलती से ऐड कर दिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी यानी कि 255 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में सॉरी दोस्तों गलत दिया गया है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह गलत दिया गया। बाकी सब क्या है, तो बाकी सब सही दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 14 नंबर। खाली स्थान ने सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक को तत्व के एक नाम और 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो यह किसने सुझाव दिया था, तो आपको बर्जेलियस के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि तत्वों का जो नाम है, आपको एक तत्व या जो होते हैं यानी कि एक संकेत से दूसरे संकेत को जोड़कर भी हम इसमें नाम को ऐड कर सकते हैं। और इस प्रणाली का विकास जो कब किया गया था, तो इस प्रणाली की जो विकास किया गया था 1811 में इसकी विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो वेग को यदि दुगना करें तो क्या हो जाएगा, तो आपको संवेग भी दुगना हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा आपको 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मूल ध्वनि का प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है। तो जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो कितने समय के बाद सुनाई देती है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.1 सेकंड के बाद ये सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आवर्त के 2 एलिमेंट खाली स्थान में संयोजित इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होते हैं। तो वह किस में उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि के कोष में यह उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 2 kg की गेंद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई किसी अस्थिर 4 kg वाले गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंद की वेग क्या होगी। तो जो टक्कर के बाद दोनों गेंद की वेग क्या होने वाली है, तो 1.6 और 3.33 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक वहीकृत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। तो मान लीजिए कि जी का मान कितना दिया गया, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो भूमि की पर टकराने के दौरान उसकी चाल क्या थी, तो उसकी चाल क्या थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनें। यह क्वेश्चन आपको पिछले बार भी पूछा गया था एल्डिहाइड से, तो आप याद रखिएगा। देखिए पिछले बार भी आपको क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, फुल वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह गलत है। बाकी सब क्या है, तो बाकी सब आपको 3 सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु अथवा क्या है, तो किसी वस्तु प्रणाली अथवा दिविषय यानी कि फिनोमेनल का प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया था। तो फिनोमेनल का जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैज्ञानिक मॉडल के पर यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बिजली पारित क्या है, तो जब बिजली पारित
क्या है तो देखते हैं, जब बिजली पारित करने में एक पदार्थ का नया पदार्थ में अपघटित किया जाता है तो इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक बृहद भाग से गिरती है और 0 पॉइंट क्या है तो 1.0 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाती है और जी का मान कितना दिया गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया। तो ज़मीन से टकराने की इसकी गति क्या होगी, जब ये ज़मीन से टकराएगी तब इसकी गति क्या हो जाएगी, तो इसकी गति ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यानी कि R बराबर V/I हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 6वें आवर्त में टोटल कितने तत्व होते हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32 तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आधुनिक आवर्त जो सारणी था वो कब बनाया गया था, तो ये आपको 1913 में बनाया गया था, ये अभी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है सेट नंबर कितना, तो सेट नंबर अब मेरा 4 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य के लिए विशेषता प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों और की कोशिकाएं उन मांसपेशियों की बनी होती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे उत्तक। क्या, तो उसे हम टिश्यू या उत्तक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन पुटक की गुहिका को क्या कहते हैं, जो ग्राफीन पुटक हो की गुहिका को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोटर। क्या, तो कोटर हम उसे कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एंट्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प को चुनिए। एल्डिहाइड तो बार बार पूछा जा रहा है, तो आप एल्डिहाइड के बारे में जरूर देख लीजिएगा कि एल्डिहाइड क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह जो आपको विकल्प यह गलत दिया गया है, बाकी सब क्या है, यह 3 को आपको सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस धातु क्या है, तो निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो आग लग जाती है, तो वह कौन सी धातु है जिसको हम यदि हवा में रखते हैं तो उसमें आग लग जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको यह फास्फोरस हो जाएगा। क्या, तो यह फास्फोरस हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, तो इसमें आपको जल में हम इसको रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, तो वह क्या प्रदर्शित करती है, आपको यौगिक का वास्तविक आवेश यह प्रदर्शित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण होता है, तो उसका जो विस्थापन का परिमाण क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गुर्दों की नलिका की परत में मौजूद होती है, जो गुर्दों की जो नलिका की परत होती है उसमें क्या मौजूद होती है, तो उसमें क्या होती है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा, तो क्यूबोइडल एपिथीलियम हो जाएगा। क्या, तो क्यूबोइडल एपिथीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपथ में विद्युत केवल एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होता है। यदि विद्युत आपको केवल एक पथ के माध्यम से ही प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आपको श्रेणी क्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा चीज़ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आपको नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये यानी कि O2 जो आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक क्या है, तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, CO2 रहना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही आपको प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन यदि O2 नहीं रहेगा तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाने की उत्तल दर्पण की जो बाहरी की सतह क्या होती है, तो ये आपको उभरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जाता है वैसे ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह किस में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि क्षार जल में OH- आयन निर्मित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे तेल होते हैं, तो कच्चे तेल कैसे होते हैं, तो कच्चे तेल जो आपको होते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग के तरल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है, आपको कौन सा है जो निष्क्रिय गैस नहीं हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, तो क्लोरीन आपको निष्क्रिय गैस नहीं है, बाकी रेडियम, क्रिप्टॉन और हीलियम क्या है, ये सारे आपको निष्क्रिय गैस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खाली स्थान खोज से गलत सिद्ध किया गया,
तो किसकी खोज से आपको गलत सिद्ध कर दिया गया था? आपको समस्थानिक की जब खोज किया गया था तो इसको आपको गलत सिद्ध कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या हो जाएगा? तो बल का जो परिमाण होने वाला क्या है? आपको 5 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो अब किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य में खाली स्थान है, तो कार्य में क्या होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोई दिशा नहीं होती कार्य की, लेकिन इसमें आपको परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है कार्य का, लेकिन आपको दिशा इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जब क्रिस्टल गर्म हो जाती है तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है तो और पदार्थ की अवस्था में बदल जाता है। तो पदार्थ है जो गर्म हो जाएगा तो वह कौन सी अवस्था में वह बदल जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको निर्जलीय अवस्था में वह बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण के द्वारा किससे बाहर आते हैं? तो आप कौन सा? तो शुक्र वाहिका के सहारे यह बाहर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रसायन के लिए गणना की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यानी कि मोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तुओं के द्रव्यमान के 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तुओं के बीच का बल क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान को यदि हम 3 गुना करते हैं तो जो वस्तुओं के बीच लगने वाली बल है वह क्या हो जाएगी? तो वह क्या हो जाएगा? तो आपको यह 9 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या निहित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों निहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सम परमाणुक अणु नहीं है? तो जो सम परमाणु अणुक नहीं है वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि CO2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई पर उठाया गया, वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर से यानी कि 3 mH हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम जब भी डालें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें। दोस्तों यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हम वीडियो को लास्ट में बता देंगे कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ से आपको इसका जितना भी 12 सेट का PDF है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमने एक दृष्टि का साइंस बुक का भी एक मास्टर वीडियो बना रखा है, उससे आप जब नहीं देखें तो उसे जरूर जाकर देखिए। उसका हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, वो आपको ग्रुप डी के दृष्टिकोण से हम उसको रख के बनाए थे, क्योंकि उसमें सारा जो है क्वेश्चन आपको NCERT का इंक्लूड किया गया। आपको तो पता है कि NCERT से आपको डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करते हैं, तो उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिए। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना रखा है, तो उसे आप जरूर जाके देखिएगा दृष्टि बुक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आपको जो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ये कहाँ चला गया? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन? हाँ आ गया। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? तो ये आपको कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीथेन है, जो आपको एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसायन शास्त्र के कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो जो रसायन शास्त्र के कण जो मोल का जिसे हम कहते हैं उसका परिचय किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विल्हेम क्या था? तो ओस्टवार्ड के द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? तो यह ऋणात्मक होता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवक्षेप अभिक्रिया उत्पन्न करती है, तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो आपको अघुलनशील लवण को यह उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो यह किसमें बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है? आपको प्लाज्मोडियम में यह बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। और हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में आपको मुकुलन के द्वारा इसमें प्रजनन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान का उपयोग एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है, यानी कि इसका जो यानी कि हम सूचक कर सकते हैं या फिर किसके माध्यम से इसे हम अलग अलग कर सकते हैं? तो ये किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्वत्रिक सूचक के से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होता है? तो उसका जो क्या असर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसके भार में परिवर्तन होगा। क्या? इसके भार में परिवर्तन होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्या? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन भार उसका क्या होता है? भार उसका परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन वर्ष में किया गया था, आपको किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1687 में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर के यानी कि क्रिस्ट और 40 गर्त बनाते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो तरंग की आवृत्ति क्या होने वाली है? तो आपको हो जाएगा 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में क्या है? तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला केवल एक मार्ग होता है। यह क्वेश्चन पिछले बार भी देखिए सेट में पूछा गया था, और इस बार यह भी क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, तो आप जरूर देखिएगा। तो वह कौन सा क्रम में हो जाएगा? तो यह श्रेणी क्रम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विन्यास, ये क्या एक तत्व का विन्यास 281 है, इसमें सम्मिलित किया गया है, तो वह किस आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा? तो इसको तो कौन सा आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा? तो तृतीय आवर्त में, और समूह में 1 में इसको सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा होती है, समुद्रीय तरंगीय ऊर्जा होती है, और समुद्रीय तापीय ऊर्जा भी यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वाहन की क्षमता 50% और वाहन का आउटपुट 4500 जूल है, तो वाहन को प्रदान की गई इनपुट ऊर्जा क्या है? तो इनपुट ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9000 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की 14 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियाँ शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है। इसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है, तो किसमें आपको लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्डियक में यह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं का व्यापक उपयोग में होता है, तो जो अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है यह किस में किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खाद में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम बार, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि NH4 के होल 2SO4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खींचने का एक उदाहरण है, तो खींचने का उदाहरण क्या चीज़ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वज फहराना, यह खींचने का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त में लंब क्या है? तो लंब रूप स्तंभ को और क्षैतिज पंक्ति को हम क्या कहते हैं? जो लंब स्तंभ होती है उसे, और क्षैतिज जो पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंब को हम समभुज कहते हैं, और जो क्षैतिज जो अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों को पता लगाने के लिए सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में को क्या उपयोग करते हैं? तो इस तकनीक में हम किसका उपयोग करते हैं? तो इस तकनीक में आपको हम ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो किस में आपको छोटी आंत सबसे छोटी हो जाएगी? तो आपको यह शेर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन गति का जो दूसरा नियम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल के प्रभाव को समझने में यह सहायक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और न्यूटन के दूसरे ही नियम से आपको बल का जो व्यंजन है, व्यंजक जो होता है, उसका भी प्राप्त इसी के न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा ही किया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा संग्रहकों में अधिकतम क्षमता में प्राप्त होता है, तो किस में अधिकतम प्राप्त होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पारा बोलवाइड डिश संग्रहक के द्वारा यह अधिकतम क्षमता प्राप्त हम कर सकते हैं। विदलन विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका का आकार घटता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तक में मैट्रिक्स होता है और कोशिकाएं मैट्रिक्स के सन्निहित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि उसे हम संयोजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आपको रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Ca हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 6 का। ये दोस्तों इसका PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको हम इसका PDF आपको कुछ ही समय के बाद, यानी कि कुछ दिन के बाद आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। मेरा सेट नंबर कितना हो जाएगा? तो सेट नंबर आपको 6 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है और भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई 1/4 वस्तु की होती है, तो खाली स्थान में इसको क्या भराएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो इसको और ऊपर कर देते हैं कि कम स्थिति ऊर्जा और अधिक क्या हो जाएगा? तो अधिक गति ऊर्जा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र प्राश्रव तरंगों की कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को जो हम कहते हैं
आपको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, पहले ही बता दिया था कि इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर आपको परासरब तरंग का इसमें उपयोग किया जाता है, जो आपको पहले ही बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक कुछ होता है। तो किस हाइड्रोजन का जो क्वथनांक कुछ होता है, आपको आयोडीन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस का फोकस 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता की गणना करें। तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी क्षमता आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4D हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो योग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल बराबर क्या दिया गया, बल का आपको सूत्र पूछा गया। तो बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है। एम ए क्या हो गया, एम आपको द्रव्यमान हो गया, ए त्वरण हो गया। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन प्रकार को बताएं। यानी कि यदि हम भोजन का पाचन करते हैं तो वह ऊर्जा आपको किस रूप में बदलती है, किस से किस रूप में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वह रासायनिक ऊर्जा से आपको उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्किट आरेख में दर्शाया गया है, मतलब इसका प्रतीक जो दर्शाया गया है का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। यानी कि जो इस प्रकार का जो उपयोग है हम किस में करते हैं यह बताना है। तो ये किस में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिरोध और एक प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध और एक प्रतिरोध को हम इस तरह का इसमें साइन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यानी किसको पचाने के लिए शाकाहारी को जो लंबी और छोटी आंत की होने आवश्यक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, था आपको सेल्यूलोज को या पचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु का द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आपको 10 kg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो उसका वह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपको असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है। तो कौन सा अर्ध धातु नहीं है, तो आपको क्लोरीन आपको अर्ध धातु नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली स्थान पर प्रभावित किए जाते हैं। तो किस पर प्रभावित किया जाता है, तो आपको स्वर्ण पर यह प्रभावित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो वस्तु का द्रव्यमान जो होने वाला है वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, यानी कि 100 kg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे वायर जो घरेलू घरों में बिजली संचालित करते हैं उसमें किस कोटिंग में की जाती है। यानी कि जो घरेलू जो वायर होते हैं उसमें जो कवर किया जाता है वो किस कोटिंग के तहत किया जाता है। तो वो किस कोटिंग के तहत किया जाता है, तो आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड के तहत किया जाता है, यानी कि PVC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सेट समतुल्य है। तो कौन सा सेट समतुल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन B5 नियासिन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, कि शिरोबिंद कोण का एक पूरक होता है। जो शिरोबिंद है एक कोण का जो पूरक है वह कौन से कोण का पूरक होता है। तो कौन से कोण हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर है, यानी कि सौर अल्टीट्यूड कोण के यह पूरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 273 केल्विन का मान कितना होता है। तो जो 273 केल्विन का मान क्या होता है, तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि किसी पौधे के वनस्पतिक भाग को खाली स्थान होते हैं। जो वनस्पति के जो भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जड़, तने और पत्तियां। जिसमें आपको जड़, तने और पत्तियां हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो वह वनस्पति के भाग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों को आधार पर वर्गीकृत किया है। जो तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो किस आधार पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए उनकी संयोजकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। तो स्ट्रेटिफाइड्स और स्क्वैम्स एपिथीलियम्स किस में मौजूद होते हैं। तो वह किस में मौजूद होते हैं, तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह त्वचा में मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो वह कौन सा विकल्प है जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MgOH के हॉल 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मृदा क्या है, मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है, कि यदि मृदा अम्ल के साथ उपचयित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रोजीनिया गुलम के फूल खाली स्थान होंगे। तो यानी कि वह किस कलर के फूल होंगे, तो आपको कौन से कलर के हो जाएंगे, तो ये आपको नीले कलर के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है।
तो किस माध्यम से आपको होता है, तो आपको रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान इसमें किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। मेरा सेट नंबर 7 हो जाएगा कि Al2O3 और NHO प्लस H2O डैश क्या है। तो यह जो इसका मतलब कि अभिक्रिया करके यह क्या बनाएगा, तो यह कौन सा बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaLOH के हॉर 4 हो जाएगा, यही आपको बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या होती है, तो जो अणुओं की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, तो इसका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 6.202 गुने 10⁻³ अणु हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्त फलन होते हैं, तो वह किसके आवर्त फलन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के यह आवर्त फलन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है, तो कौन सा अधातु जो है जो आपको तरल अवस्था में होता है, तो आपको ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह सत्य नहीं दिया गया, बाकी 3 को क्या है, तो ये आपको सत्य दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजी उत्तक से निकलती है, तो संयोजी उत्तक से क्या निकलते हैं, तो वह जो निकलते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य जन स्तर निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या में अस्थिर बने रहने से संबंधित है, तो कौन चीज़ है जो आपको अस्थिर बने रहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रजनन। यह क्वेश्चन आपको दूसरे शायद पहले सेट में यह पूछा गया था, यह क्वेश्चन देखिए आपको फिर रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज और गति कितना है, तो 420 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि कितना हो जाएगा, तो 0.25 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल होते हैं, तो आपको संयोजी सेल कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्ण रूप से भरा हुआ सेल को हम संयोजी सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल पर 1 kg ठोस के इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने की आवश्यक ऊष्मा की राशि क्या होती है, तो जो आवश्यक ऊष्मा की राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्रवण का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि यदि 25 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होते हैं, तो उत्पन्न त्वरण आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाले वैश्विक विकिरण द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं, यानी कि खाली स्थान द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं, तो वह किसके द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रति घंटा बीम रेडिएशन प्लस प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु के सीधे अंडे में अंतः छेप करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ICSIS कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वसा उत्तक इनमें से किस में उपस्थित होता है, तो वह किस में उपस्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब क्यूटेनियम लेयर में यह उपस्थित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HE में 52 ग्राम के कणों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें 52 ग्राम की जो कणों की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो आपको 13 देखी जाती है। दोस्तों यदि आप हमारे करंट एडिटोरिया का जो हमने सेट चला रखा है उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके भी हमें इसमें कवर करा रखा है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इस तरह का स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, तो आपने हमारे एडिटोरिया का जो सीरीज़ हमने 1.5 वर्षीय जो एडिटोरिया जो बुक का अभी हाल ही में लॉन्च किया गया उसी का हम लोग सेट का जो टोटल 15 सेट का हम सोल्यूशन कराते हैं, तो उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। एक बार आप जरूर जाके देखिएगा यदि आपने हमारा सेट एडिटोरिया का नहीं देखा है तो, क्योंकि उसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है कि उस बल का नाम बताइए जिसमें परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होते हैं, तो वो कौन से बल होते हैं, तो उसे हम संपर्क बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 400 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु की भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है और उसकी स्थिति जो है 2000 जूल है। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, जो वस्तु की भूमि से ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये आपको 5 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य के क्या है सुगम बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो सुगम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राशि में इकाई समान होती है,
तो वह कौन सी राशि है जिसकी इकाइयाँ आपको समान होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्य और ऊर्जा। यह क्वेश्चन आप परमानेंट याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपको 100% रिपीट हो गए और यही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, ना कि अब दूसरा क्वेश्चन रिपीट होता है। उसमें क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की जो राशियाँ क्या होती है, यह समान होती है। विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है? तो जो पूर्ण पथ क्या है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो आपको कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह गलत दिया गया। तो सही क्या दिया गया? तो गति मोशन की दिशा होती है, वस्तु की चाल होती है और वस्तु की आकृति भी नियत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। मेरा यह क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। चलिए सेट नंबर 8 को देखते हैं। 8 का यह पहला क्वेश्चन मेरा है कि अत्वचीय परत में किस प्रकार के उत्तक मौजूद होते हैं? तो जो अत्वचीय परत होते हैं उसमें किस प्रकार के उत्तक मौजूद होते हैं? तो उसमें किस प्रकार के होते हैं? तो आपको बसीय उत्तक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनन में मौजूद मदद करता है, जो प्रजनन में जो आपको मदद करता है वो कौन मदद करता है? तो प्रजनन में आपको कौन मदद करता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रजातियों के विस्तार आपको इसमें मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनो एटोमिक है? जो मोनो एटोमिक है उसमें कौन सा तत्व हो जाएगा? तो आपको हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कलिस्टोगैसम पुष्प की प्राकृतिक होती है, ये किस प्रकार की पुष्प है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वपरागणीय पुष्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण ZnO प्लस NaO3 प्लस H2O डैश N2Na2ZnOH का हॉल 4 के समीकरण संतुलित करने के लिए उत्पाद के कितने मोल आवश्यक हैं? तो इसे हम यानी कि इसको संतुलन बनाने के लिए कितने मोल की आवश्यकता है? तो कितने मोल की आवश्यकता हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 मोल की इसमें आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? यदि अधिकतम कार्य होगा तो बल और जो विस्थापन की जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कितने डिग्री का कोण बनने वाला है? तो आपको 0 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? जो पौधे में जो वाष्पीकरण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व को परिवार को हम क्या कहते हैं? जो बाहरी इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहरी कक्षा में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन उसे वर्ग में रखा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल है जो क्या है? ये आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। और मनुष्य में पेटों से आने वाला भोजन है, जो मनुष्य के जो पेट से आने वाले जो भोजन होते हैं वह कैसे होते हैं? तो वो कैसे हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा यानी कि यह अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं को बिना तोड़े पीटे पतले चादर बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं की जो ये गुण होती है इस गुण को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम आघात वर्धनीय कहेंगे। क्या? तो आघात वर्धनीय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियो एक्टिव ये सब तत्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम मास्टर वीडियो ग्रुप डी के लिए आपके लिए लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहे। तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिनों के बाद। तो आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जो इसमें जितना भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसको हम बना के आपको एक पेज पर मतलब कि आपके लिए प्रोवाइड कर दें, टेलीग्राम पर इसे उपलब्ध करा दें, तो आप ज़रूर लिखिएगा इस बात को कि जितना भी न्यूमेरिकल है इसमें आप बना के दे दीजिए या फिर इसका सोल्यूशन साथ में दे दीजिए, तो उसे भी हम आपको सोल्यूशन साथ में दे देंगे जितना भी इसमें आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि खाली स्थान में एक ऐसे एकल चार्जर परमाणु या परमाणु समूह सम्मिलित हो सकता है जिसे शुद्ध चार्जर होता है, जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो आपको किस में शुद्ध चार्ज देखने को मिलता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयनन में आपको शुद्ध चार्ज देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु में होने वाला गतिज और अस्थितीय ऊर्जा में परिवर्तन को बताइए। तो किस में परिवर्तित हो जाता है? आपको स्थितिज ऊर्जा जो परिवर्तित हो जाता है आपको क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी कि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो यह बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? तो इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक लिफ्ट को एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय जब बढ़ता है तो द्रव्यमान उसका क्या होता है? तो एक समान से यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? तो वह समान नहीं रहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कौन सा कथन है जो आपको सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि ए और सी क्या सत्य दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं। लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंकी हुई एक गेंद 18 सेकंड में जमीन पर लौट आती है, इसका वेग 90 मीटर पर सेकंड होगा। चलिए 80 के बारे में देख लेते हैं। अगर हम पृथ्वी की सतह की ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, तो यह घटेगा। यह दोनों आपको सही दिया गया, बाकी सब क्या है, तो ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त क्या है, तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी किरण के विकिरण प्रवाह के किसी झुकी हुई सतह के क्षैतिज सतह पर गिरने के गुणोत्तर को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि झुकाव के कारण यह गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अभिक्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड के धातु प्राप्त किए जाते हैं। तो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपचयन के द्वारा यह प्राप्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो यह कौन सा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी का सही है, यानी कि दोनों इसमें सही दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं। बेकिंग सोडा स्वाद में क्या होता है, तो यह कड़वा होता है, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, तो खट्टे, यानी कि इसमें दोनों सही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन कि एक गेंद को 49 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 2 सेकंड के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के अनुपात होने वाला है यह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो आपको बी है जो सही सुमिलित नहीं किया गया, बाकी सब सही सुमिलित किया गया। यानी कि ब्रीसन क्या होता है, तो शुक्र नली के द्वारा निकलता है, और ब्रिक का क्या होता है, ब्रिकाणु होता है, अकृत का क्या होता है, तो कुफुर कोशिका पीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ज है तथा तरंग की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो इसको कितना समय लगने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.1 सेकंड लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान दो परस्पर प्रभाव डालने वाले वस्तुओं के बीच किसी संपर्क को क्या कहते हैं। तो भौतिक जो संपर्क होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षेत्रीय बल उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा यह सेट खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर कितना है, तो सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो वह कौन सा अधातु हो जाएगा जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वह ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारा ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में खाली स्थान एक महत्वपूर्ण चरण है, तो वह कौन सा चरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पर्मटोफाइट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं था। तो वह कौन सा वैज्ञानिक या आधुनिक जो आवर्त सारणी बनाया उसमें योगदान नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लूकोज एक कार्बन खाली स्थान कार्बन अणु होते हैं, यानी कि ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो आपको 6 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। तो नमक की मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44 ml हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त हो जाएगा। तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गतिमान वस्तु का संवेग और उसके द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है, मतलब ये किसके उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये सब क्या, तो ये हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वह क्या होती है, यह धनात्मक होती है। इससे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण का फोकस लंबाई क्या होती है, तो उसकी अवतल दर्पण की वो क्या ऋणात्मक हो गई, लेकिन उत्तल दर्पण पूछा जाएगा तो क्या वह धनात्मक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबा होता है, तो किसका होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर यानी कि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग जो होती है वो सबसे लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है कि आकाशघाती युग्मकों के साथ समयुग्मी स्थितियों में खाली स्थान पाई जाती है, तो वह किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केलेमाइडोमोनास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है, निम्न में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, तो वह कौन सी अवधारणा नहीं हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि ये सब अवधारणा नहीं दिया गया, बाकी सब क्या है, ये अवधारणा आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 12 नंबर कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में
समूह होते हैं जो मनुष्यों में पुरुषों के जो यौन गुणसूत्र में समूह कौन सा होते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई आपको मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाते हैं, लेकिन स्त्री में आपको क्या पाया जाता है, तो स्त्री में मात्र एक्स एक्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु या सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे आपको कहेंगे सामान्य बल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो वो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, भोजन में बर्तनों पर एक टीन की परत लगाई जाती है, जिंक को नहीं, क्यों, तो वह क्यों जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत रेखा पर किसी वस्तु का भारहीन शून्य बनाने के लिए पृथ्वी का घूर्णन अवधि कितनी होनी चाहिए, तो उसकी घूर्णन जो अवधि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84 मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार होते हैं, तो ये किसके प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु रिएक्टर के प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, जो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपको बी नंबर हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन आपको इसमें गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलत दिया गया है, बाकी सब क्या है, तो सही दिया गया है। स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा कौन सी होती है, तो संपीड़ित, आपको स्प्रिंग में संपीड़ित स्थिति ऊर्जा देखने को मिलती है। और उठाई गई हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। और गतिशील जो कार होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान का रासायनिक प्रतीक लैटिन कैलियम से बनाया गया है, जो कैलियम से बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, तो आपको पोटेशियम को कैलियम से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P4O10 और प्लस H2O डैश H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें, इस अभिक्रिया में जल की आवश्यक कण कितने हैं, तो जल का इसमें आपको कण पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न परिस्थितियों में किस कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब कोई बल विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब यह क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण सौरात्मिक नियम से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, जो पौधे के जो सभी भागों में भोजन पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आपको फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको जल पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा, तो जल आपको जाइलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, यह मेरा अगला सेट कितना नंबर का होने वाला है, आपको 10 नंबर का सेट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरामावस्था से चलती हुई एक बस 2 मिनट के लिए 0.2 के समान त्वरण के साथ चलती है, तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी हो जाएगी कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 1440 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं, सारे जितना भी इसमें आपको न्यूमेरिकल का सोल्यूशन चाहते हैं तो हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड आपको कर देंगे, सारे का सोल्यूशन। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि न्यूमेरिकल का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम न्यूमेरिकल का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। यदि टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों और कछुओं द्वारा उत्पादित अंडों की खोल में खाली स्थान की उच्च सांद्रता होती है, तो किसकी उच्च सांद्रता होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो वह कौन सा है जो सही ढंग से आपको मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि सल्फर आपको 32 हो गया, कार्बन 12 हो गया और सोडियम 23 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब परमाणु द्रव्यमान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, तो इसमें कौन सा क्षार नहीं हो जाएगा, तो एस्पिरिन आपको क्षार नहीं है, ये क्या हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा क्यों होती है, तो जो अम्ल वर्षा होती है वह क्यों होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन के दहन में वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्साइड निर्गत होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ही हम धातुओं को विद्युतीय श्रृंखला के नीचे जाते हैं तो प्रतिक्रियाशील होती है, तो वह कैसी प्रतिक्रियाशील आपको देखने को मिलती है, आपको इसमें कमी देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की आवृत्ति रेंज क्या है जो मानव कान सुन सकता है, तो मानव कान जो सुन सकता है या फिर सहन कर सकता है वो कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि
मिथाइल बेंजीन में विघटित HCl लिटमस पेपर पर कई परिवर्तन नहीं दिखता है, क्यों? यह क्यों नहीं दिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जो उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि न्यूटन का एक बल क्या है? तो न्यूटन एक बल शुरू में विरामावस्था में 5 किलोग्राम की वस्तु शरीर पर काम करता है। शरीर का गति के पहले सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जो पहले सेकंड जो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो आपको यह 10 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो वो कितने मोल हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 मोल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं है? तो विस्थापन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह शून्य नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 200 क्या है? तो यदि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से के साथ गति करती है तो लगाए गए बल का मान कितना होगा? तो जो लगाए गए बल का मान हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? तो आपको 40 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाटी है क्या है लिनमथिक से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है आपको किससे हो जाएगा? तो आपको लीवर क्या है? तो लीवर फ्लूक से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खाली स्थान का उपयोग पायरुवेट में तोड़ने में किया जाता है। तो किसका उपयोग हम माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को तोड़ने के लिए करते हैं? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि O2 का हम इसमें प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थिर और वर्तमान बिजली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि स्थैतिक बिजली इलेक्ट्रिक चार्जर के साथ आराम करती है जबकि वर्तमान बिजली गति में इलेक्ट्रॉन चार्ज से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CH3CH2OH किसका एक उदाहरण है? यह किसका एक उदाहरण हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है यानी कि यह अल्कोहल का एक उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु की त्रिज्या r एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमने में 30 सेकंड लगाता है तो वेग भी क्या होगा? तो वेग जो है वो भी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2π/T हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है, तो हाइड्रोजन कार्बन जैसा क्यों होता है? ये आपको एक समान अपचयन गुण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बी, पेट एक है, पेट एक क्या है? तो पेट एक क्या हो जाएगा? तो आपको यह एक शरीर का अंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानसिक धर्म आमतौर पर होते हैं, जो मासिक धर्म होते हैं वो आमतौर पर कितने दिन में होते हैं, कितने दिन तक रहते हैं? तो यह जो सामान कितने दिन तक रहते हैं? तो आपको 2 से 8 दिन तक यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस होता है और तरल में बदले बिना वाष्प में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहें? तो उसे हम आयोडीन कहते हैं। क्या? तो आयोडीन होता है जो आपको बिना तरल में बदले ही क्या है, वह वाष्प में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट होता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए निम्न में से किस स्थिति की आवश्यकता होती है? तो वह किस स्थिति की आवश्यकता हो जाएगी? आप ऑप्शन नंबर यानी कि यह गति में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 वाट के बराबर होता है, तो 35 वाट है जो आपको किसके बराबर होता है? तो आपको हो जाएगा 3 क्या है? तो 35 जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा सेट नंबर कितना हो जाएगा? सेट नंबर मेरा 11 हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि रक्त और हड्डी खाली स्थान के उदाहरण हैं, तो यह किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो यह जो उदाहरण आपको होने वाले हैं क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि यह संयोजी ऊतक के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा? तो ये कौन सी अवस्था में हो जाएगा? आपको गैसीय अवस्था में यह रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही सामान्य तत्व जो वजन में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यह आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्थिर अनुपात के नियम से होता है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक अचल स्थल से चलकर सोनी का वेग साइकिल के द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो साइकिल की त्वरण ज्ञात करना है। तो साइकिल का जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान
के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो वह किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोना और प्लेटिनम के साथ ये प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते लेकिन कुछ मौसम के बाद मिट्टी में निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप सीधे सीधे याद रखिएगा कि यदि मिट्टी की गुणवत्ता में हमको सुधार करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? तो कास्टिक चूना का हम उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान को क्विक लाइमा भी कहा जाता है। तो क्विक लाइमा है वो हम किसे कहते हैं? तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सा पौधा हो जाएगा? था आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि मर्सिलिया हो जाएगी, जो थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं है। और बाकी क्या है? तो आपको थाइलोफाइटा से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का उपयोग किया जाता है। 3 दिन में लैंप द्वारा खपत ऊर्जा की इकाई की गणना कीजिए। तो जो 3 दिन में जो लैंप के द्वारा जो खपत ऊर्जा होगी वह कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? तो आपको 2.4 यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? वो किसका घनत्व हो जाएगा? तो आपको कौर का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7.2 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना सामान्य खाली स्थान में उगाया जाता है। तो गन्ना जो सामान्यतः कौन सी स्थान में उगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कायिक परिवर्धन के जरिए इसे हम उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि चलिए इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा और। क्या है? तो टैकीगोल्सस खाली स्थान के बीच एक संयोजित कड़ी है। जो टैकीगोल्सस है वो किस दो बीच के एक कड़ी मानी जाती है? तो किसके कड़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेरीसीप और स्तनधारियों के बीच की एक कड़ी होती है। जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो अब जब बल विस्थापन होगा तो ऋणात्मक हम कब मानेंगे? तो कब मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में कार्य होगा तब इसको हम ऋणात्मक मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या? उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो कौन सी प्रक्रिया के दौरान आपको बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वायु शोषण क्रिया के दौरान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो वह कहाँ बनेगी? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि यह सी के बाद यह बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी धातुओं जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजी गई, जिसकी परमाणु संख्या 92 में, वह खाली स्थान है। तो वह कौन सी, मतलब वह क्या है? तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरेनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि धातु आघात क्या है? तो धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है, क्यों? धातु आघात वर्धनीय और कोमल क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, धातुओं के परमाणु के परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए क्या होती है? आघात वर्धनीय और कोमल होती है। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाता है? यानी कि सबसे अधिक कम भी विद्युत धारा बह रही है तो उसे पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आपको हम करेंगे गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगीत नोट्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है? तो वह कौन सा नोट्स को एक दूसरे से अलग नहीं करता है? तो वह आवृत्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो फेरस क्लोराइड का आपको आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो FeCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंदता का अर्थ क्या है? तो मंदता का जो अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपको ऋणात्मक हो जाएगा। क्या? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा यह लास्ट सेट होगा क्या? तो सेट नंबर 12 हो जाएगा लास्ट सेट। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि ग्रुप डी का अभी सेट यदि आप चाहते हैं कि जो इसका ग्रुप डी का जो रुक्मिनी का जो सेट आपको फुल सेट दिया गया है उसका भी हम सोल्यूशन करा दें या फिर उसका PDF प्रोवाइड कर दें, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि उसका भी सेट आप चालू कर दीजिए, तो उसका भी सेट हम चालू कर देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब करेंगे, ऐसे वरना मत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट सेट होने वाला है। अमोनिया बनाने के लिए कौन सा तत्व संयोजित होती है? तो कौन से तत्व संयोजित होगी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को संयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू का रस का जो pH मान होता है कितना हो जाएगा? तो आपको 2 हो जाएगा। कितना? तो यह 2 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो आपकी जो क्षारीय मृदा धातु इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि पोटेशियम इसमें नहीं हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 के होल 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान में परिवर्तन की दर को कहते हैं, खाली स्थान के वेग की परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे त्वरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य क्या है? तो तंत्रिका जो ऊतक होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं? तो आपको पूरे शरीर में इसके कार्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 28 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो नाइट्रोजन का परमाणुकता क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का जो परमाणुकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5.4 kWh बराबर कितना होगा? तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19.44 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी केवल परिमाण और दिशा नहीं होती है? केवल परिमाण होती है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, तो वह कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगी। यानी कार में आपको सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइटा का श्रेणी का है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, तो मरसिलिया हो जाएगा। तो मरसिलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या अधातु के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा है जो सही नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही नहीं है, बाकी सब क्या है तो सही हो जाएगा। वे ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं। धातु के बारे में पूछ रहा है। और वे आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं, और अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में भी हो सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चलती हुई बस में रुकने के लिए ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर गिरने लगता है, रुकी हुई बस की गति के पीछे की ओर गिरने लगता है, तो यह किस कारण से गिरता है? यह कैसा होता है? यह आपको जड़त्व के कारण से यह देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय इंसुलिन का वाणिज्यिक उत्पादन निम्न में से क्या निम्न ट्रांसजेनिक जाति से होता है? तो किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि एस्केरिसिया के कारण यह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घर में एक महीने के दौरान 245 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में इसकी कितनी ऊर्जा होती है? यदि हम जूल में इसे मापते हैं तो यह कितनी हो जाएगी? यह कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 882 × 10⁻6 जूल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह शक्ति क्या है? यह शक्ति और समय का परिमाण और इसकी इकाई WS और kWh में, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इस सबको हम कहेंगे क्या? कि विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिट्यूटरी द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावित किया जाता है? तो किस हार्मोन का स्रावित किया जाता है? तो आपको इसका स्रावन किया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या? तो ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन्स के किया जाता है। क्या? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तचाप, लार, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, यानी कि जो शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा अनियंत्रित किए जाते हैं? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम भी इस तरह का सेट लाने के लिए आपके लिए मोटिवेटेड रहे, ताकि हम देखते हैं कि आपको हमारे कितना अच्छा लगता है या फिर आप हमारे कितने साथ दे रहे हैं। क्योंकि मास्टर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, इसमें आपको रेगुलर टाइम देना पड़ता है। आप एक बार में इसे मास्टर वीडियो आप नहीं बना सकते, इसमें 2 से 5 से 6 घंटा लग जाता है एक वीडियो बनाने के लिए। आपको सिर्फ इसमें 1.5 से 2 घंटा का वीडियो बनेगा, 1.5 घंटा मैक्सिमम बनेगा, लेकिन इसे बनाने के लिए यदि आप बनाते हैं ये वीडियो को तो आपको 5 से 6 घंटे का इसमें समय चला जाता है। तो दोस्तों ज़रूर आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम भी मोटिवेटेड रहें, इस तरह का वीडियो आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिले और आप दूसरों से और आगे जा सकें। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो 16 का तो हमने बता दिया। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेडुला के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी को जो कार्बन को रखा गया है, कहाँ के रखा गया है? तो आपको रखा गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि दूसरे वर्ग और 14वां समूह में इसे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च तापमान पर ठोस को गर्म करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाने वाले क्रूसीय बल निम्न में से बनता है। तो जो क्रूसी बल होता है वो किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? आपको सिलिकॉन के द्वारा यह बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल की गुण नहीं है?
तो अम्ल का गुण इसमें नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उनकी उपस्थिति लाल लिटमस को नीला कर देती है। तो यह क्या है? अम्ल का गुण नहीं हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो सही है। इनकी उपस्थिति से नीले लिटमस क्या होती है? तो लाल हो जाती है। वे धातु की सतह को धीरे धीरे क्या करते हैं? तो गलाते हैं, और वे विलयन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यस मास्टर वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि एक स्रोत 10 श्रृंग एवं 10 गर्त 0.1 सेकेंड की उत्पत्ति करता है, तरंग द्वारा उत्पादित आवृत्ति क्या होती है? तो जो उत्पादित आवृत्ति है वह क्या होने वाली है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हमने जो TCS का ग्रुप डी में जो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, हमने उसका सारा वीडियो जो साइंस का जितना भी मैक्सिमम इसमें दिया गया था रुक्मिनी के द्वारा, हमने सारा को कवर करा दिया। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम ग्रुप डी के लिए या फिर इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जो इसमें आपको 25 सेट, यानी कि जो आपको जो 15 सेट दिए गए हैं, ये सारे जो टेस्ट सीरीज के रूप में 15 सेट दिए गए, उस सेट को भी हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहें, आपको उसका PDF भी प्रोवाइड करते रहें, साथ ही सोल्यूशन देते रहें। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका जो 15 सेट है वो भी करवा दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम करवा दें, और नहीं कराएंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको इसका हम PDF साथ ही रेगुलर आपको एक सेट का PDF और उसका सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक ने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और जितना भी हम इसे वीडियो बनाए हैं, जो आज मेरा 1 से लेकर 12 सेट का है, उसका सारा PDF हम आपको कहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे? तो आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको इसका पूरा PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।